जी अजय भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि बाकी पैनलिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी के एटलीस्ट वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, आदत है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से अब देखो, अब ये बीच में बोलेंगे अजय जी समय खराब होगा, फिर 20 मिनट मैं बोलता रहूंगा। बोलिए चुप हो गए। अनुराग जी प्लीज, आप इस तरह से नहीं डिबेट होती है, इनको शांत करिए क्विकली। जी धन्यवाद। मेरा जी बिल्कुल अच्छा रहेगा, व्यूअर्स तक बात जाए। मैं अजय भाई ये कहना चाहता हूं कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर विक्रम जी बहुत बेहतर से बताएंगे। पिछली सरकारों ने कुछ किया ही नहीं। जो गाड़ियां अगर अब नहीं आती थी, पुलिस के नाम पर खरीदी जाती थी और नेताओं के परिवारों के घरों में चली जाती थी सुरक्षा के नाम पर। यादव परिवार में जब सरकार में थे, ना जाने कितनी गाड़ी उनके रिश्तेदारों और उनके पास सिक्योरिटी में उनके पास रही है। पुलिस वालों के पास चलने के लिए वो पुरानी जीप जो कि 10 की स्पीड 20 की स्पीड पर चलती थी, उसे क्राइम रुकेगा क्या? उसे अपराधियों को पकड़ा जाएगा क्या? पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लेकर आप फिर बीच में बोल रहे हैं। आप चुप हो जाइए, बीच में बोलिए मत। मैं आपके बीच में बोले, थोड़ा तो सब में सीखे यार। अनुराग जी थोड़ी बहुत आपके बुद्धि होनी चाहिए। आप बोल रहे थे तो कुत्ते पर उसको बर्बाद कर दिया और अब बीच में बोले जा रहे हैं आप। सुनिए चुप होकर क्या अपनी बात आपको बीच में बोलने का दोबारा आप बहस कर लीजिए। नहीं सेकंड राउंड में बहस कर लीजिए प्लीज। आपके पीछे बोला मैं अनुराग जी, अरे आप समाजवादी की बात करते हो। नहीं आप चुप होकर के बैठिए, सुनिए मेरी बात। आप जवाब इसका दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। अगर आप समय खराब नहीं करेंगे तो मैं दोबारा आऊंगा। प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। अजय जी इसी प्रकार से चलेगा तो मैं 20 मिनट बोलूंगा। सुनिए ऑडियो डाउन। आपके व्यूअर्स क्या सुनेंगे? अनुराग जी की आवाज को अभी बंद कर दीजिए। पहले दौर में कोई बहस नहीं, अपनी अपनी बात रखेंगे सभी लोग। प्लीज समय कम है आज। पिछली सरकार के भीतर। धन्यवाद नवीन जी, बिल्कुल ठीक बात कही। 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं अजय भाई कि पिछली सरकारों में पुलिस मॉडर्नाइजेशन में कोई पैसा खर्च नहीं किया। जो पैसा सरकार के ने पुलिस के लिए नाम पर गाड़ियां खरीदी, उसके लिए इक्विपमेंट खरीदे, वो नेताओं के घर चले गए, उसी में सारे के सारे लगा दिए। सारे के सारे थाने समाजवादी पार्टी के गुंडे चलाया करते थे, वो बैठ करके वहां पे कोई रिपोर्ट कराने भी नहीं आया करता था। इस प्रकार से क्राइम कम होगा क्या? अगर पुलिस ने कमिश्नरी सिस्टम लेकर के आए, डेफिनेटली तौर पर उससे बेनिफिट होता है। उसके अंदर बड़े अधिकारियों की जगह पुलिस वाले सीधे अपराध को रोकने के लिए हर जगह मजिस्ट्रियल परमिशन की जगह कमिश्नर के पास पूरा अधिकार होता है कि वो दे सके। मैं कहता हूं बड़ा अच्छा हुआ कि कमिश्नरी सिस्टम लखनऊ और नोएडा के अंदर लागू हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो 303 की पुरानी राइफलें थी, पुरानी जीप थी, जोंगा जीप हुआ करती थी, उनको बदल करके योगी सरकार नए और अच्छे वाहन भी लेकर के पुलिस को दे रही है, नए इक्विपमेंट लेकर के दे रही है, नई हथियार लेकर के दे रही है। उनके पास साइंटिफिक तरीके से जांच करने की सुविधा देने के लिए इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं जो इससे पहले कभी खरीदे नहीं गए। इससे कारण पुलिस मजबूत होगी। जब आप पुलिस वाले को घर का चौकीदार बना तो आप लागू कर दीजिए ना बाकी जगहों पर ही। क्यों लोगों को मरवा रहे हैं? खुद पुलिस वालों को क्यों मरवा रहे हैं? वो लोगों को लुटवा रहे हैं कानपुर में। लखनऊ में अगर डर गए तो कानपुर में भी लागू कीजिए, गोरखपुर में भी लागू कर दीजिए। पुलिस एकदम सारा सिस्टम बदल जाए अजय जी, सारा सिस्टम एक दिन में बदल जाए ये संभव नहीं है। आप कहां से बना करके लाएंगे? सरकार उसको धीरे धीरे बहुत तेजी से बदल रही। जितना योगी सरकार ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे खर्च किया है, अशोक सिंह किसी सरकार ने नहीं किया। सरकार तेजी से बदल रही है। अशोक सिंह हथियार नहीं दिए गए, वो लोगों की सुरक्षा के लिए दिए गए। ठीक है अशोक सिंह, कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने कुछ, सरकारों ने कुछ नहीं किया, उससे पहले आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोगों ने क्राइम को बढ़वाया, अब आकर के काम शुरू हुआ है तो काम हो रहा है, होने दीजिए, इतनी जल्दबाजी नहीं। अजय जी सरकार इकबाल से चला करती है। रंग और जिले के नाम बदलने से सरकार नहीं चला करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी अपराध की गंगोत्री हो गई है। लगातार लूट, कमिश्नरी सिस्टम लागू होने पर 38 हत्याएं, 32 दुराचार, 250 लूट, डकैती, बलवाएं, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप रंग बदल देंगे, जिले के नाम बदल देंगे। सरकार इकबाल से चला करती है, रंग बदलने से नहीं। 3.5 साल का योगी सरकार का कार्यकाल, क्या हालत हो गई उत्तर प्रदेश में? आपको क्या लगता है कि लखनऊ नोएडा की तरह बाकी बड़े शहरों में भी कमिश्नरेट सिस्टम लाया जाए या जैसे चल रहा है वही ठीक है? व्हाट डू यू थिंक? मैंने कहा सरकार प्रयोग से नहीं चला करती है, आप प्रयोग करिए। उत्तर प्रदेश राजधानी अपराध की गंगोत्री हो गई है, लगातार लूट और हत्याएं हो रही है। आप मेरठ में देखिएगा, जिस राज्य में थाने बिकते हो, जिस राज्य में पैसे लेकर पोस्टिंग होती हो और मुख्यमंत्री 10 सेकंड दीजिएगा जी, 10 सेकंड नहीं बोल नहीं रहे।
सच सुनना आपको गवारा नहीं है। ठीक है। 3.5 साल के कार्यकाल में आपने किया क्या है? आप मुझे बताइए ना। उन पुलिस वालों को बचाया जा सकता था अगर चौबेपुर थाना नहीं बिका होता। तो जो सत्ता का गठजोड़ देखने को मिल रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ की सरकार की नहीं है? जवाबदेही किसकी है कि नहीं है? कल अपराधी कानपुर में पैसा लेकर भाग गया, लखनऊ में लगातार दिन दहाड़े हत्या। ओके, ठीक है, ठीक है। नवीन जी का जवाब मैं लेने के लिए आऊंगा। अशोक जी, ठीक है, आपको भी लगता है कि आपको लगता है कि पुलिस की समस्या नहीं है, पुलिसिंग की समस्या है सरकार की। अब ये बैठे हुए हमारे पास दिग्गज पुलिस अधिकारी रहे विक्रम सिंह साहब। विक्रम जी, आप हमें समझाइए कि लखनऊ में क्राइम हवा हो गई 6 महीने में, ये दावा खुद लखनऊ पुलिस ने किया है, कमिश्नर साहब ने किया है, और बगल में कानपुर है, बहुत दूर नहीं है वहां से, वहां पर नंगा नाच चल रहा है, तांडव चल रहा है। तो फिर दिक्कत सिस्टम की है या पुलिस की है? किसको बदलना होगा? अजय जी, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप देखें, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये जो आंकड़े आपके सामने है, लगभग 40 से 50% सभी जघन्य अपराधों में गिरावट आई है। पुलिस आयुक्त प्रणाली, धर्मवीर कमीशन 1977, इसके अलावा दिल्ली में, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास में, और इसके अलावा समस्त कई महानगर में प्रदेश के बाहर पुलिस आयुक्त प्रणाली बड़े सफल तरीके से चल रही। क्यों? क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी जिसकी कम से कम 25 साल की सर्विस हो और एक थिंक टैंक जिले में मौजूद रहता है, जिसका कि आपराधिक अनुसंधान, प्रैक्टिकल पुलिसिंग, इंस्पेक्शंस की बड़ी एक अनुभव और महारत हासिल होती है। वहां कुछ ऐसा नहीं कि 6 साल, 7 साल या 8 साल का एसएसपी हो या एसपी हो जिसको कि पूरा अनुभव ना हो। जैसा कि कानपुर में अभी आप प्रकाश में दृष्टांत आया, कानपुर में जाहिर है कि इस प्रकार की घटनाएं तब होती हैं जब आपकी जानकारी या व्यूह रचना या फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स की जानकारी में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। अगर वहां पर कोई परिपक्व अधिकारी होता तो आउटर कॉर्डन और इनर कॉर्डन प्लेन क्लोथ्स में डाल करके वहीं पे शिकार कर देता इनको जो पैसा लेके भागे। ऐसा एसटीएफ ने, हम लोगों ने कई बार किया है, लेकिन खैर गलती हुई, अब इसमें सुधार जाएगा। लेकिन जहां पुलिस आयुक्त प्रणाली होती है वहां पर हमारे राजनेता क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि एक एसएसपी को जिसकी 6 साल की नौकरी है उसको दबाना धमकाना आसान है, लेकिन 25 साल की सर्विस वाले अधिकारी को दबाना कदाचित उतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे राजनीतिक चित्र इससे जरा परहेज करते हैं। लेकिन ये बहुत सफल एक प्रयोग रहा है और इसको पूरे प्रदेश में जनहित में लागू होना ही चाहिए। जी, लेकिन उसी कानपुर में विक्रम साहब, पुलिस वाले ही पालते हैं विकास दुबे जैसे को, और पुलिस वाले ही उसको खबर भी करते हैं, और फिर पुलिस वाले ही उसी के हाथों मारे भी जाते हैं। ये जो खेल चलता है। जी अजय जी, पहले ये जो काला धब्बा पुलिस की वर्दी पे पड़ा है, ये आसानी से धुलने वाला नहीं है, और ये धब्बा लगा है पिछले 25 सालों में। और जिन जिन लोगों ने चौकी से लेके एसएसपी तक, आईएएस से लेके आईपीएस तक, राजनेताओं से लेके मंत्री तक, जिन जिन के ऊपर है एक श्वेत पत्र जारी करके इनके ऊपर गैंग केस, जैसा कि विकास दुबे के गिरोह के ऊपर कार्रवाई रही है, इन अफसरों, कर्मचारियों और नेताओं के ऊपर भी वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए अगर अपना पाप धोना हो तो। ये पाप हुआ है पुलिस से। उसके लिए मैं अनुराग भदौरिया के एक शब्द को इस्तेमाल करूंगा, शब्द का, वो जिस पर भी लागू होता हो, चाहे वो खाकी पर या खादी पर, लेकिन नियत बदलनी होगी क्या? प्रभात रॉय साहब, आप आईएएस ऑफिसर हैं। अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार सबके पास चला जाऊं, देन आई विल कम बैक टू यू, आई विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम यू। प्रभात रॉय जी, तो क्यों नहीं, अगर लखनऊ और कानपुर में डर गए हैं अपराधी कमिश्नरी सिस्टम से, कमिश्नरेट सिस्टम से, तो बाकी जगहों पर भी लागू कर दिया जाए, ये नंगा नाच रुके जो कानपुर में हम देख रहे हैं या और जगहों पर देख रहे हैं? व्हाई नॉट? मेरा अपना सोचना जनाब ये है कि खाली कमिश्नरी सिस्टम या नॉन कमिश्नरी सिस्टम का सवाल नहीं है। ये सवाल बेसिक ये है कि पुलिस आपकी कितनी कमिटेड है अपराध रोकने के लिए। क्या हमारी पुलिस को पुलिस रिफॉर्म चाहिए या नहीं चाहिए ओवरऑल? धर्मवीर कमेटी कब बनी थी आपको याद है? इसके बाद जो है एनएन वोहरा कमेटी बनाई, उसने क्रिमिनलाइजेशन की बात की, पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन की बात की। पॉलिटिकल जो क्रिमिनलाइजेशन इस देश में हुआ है उस पर प्रहार किए बिना आप कोई सिस्टम लगा दीजिए, आप खाली ये लीपापोती करते रहिए, ये सब फेस सेविंग्स है। क्या आपने जो है अभी जो है कमिश्नर सिस्टम कर दिया, आप नॉन कमिश्नर सिस्टम कर दिया। ये पुलिस को इतने जबरदस्त रिफॉर्म की जरूरत है जो ये पॉलिटिशियंस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पुलिस को ऐसे ही पंगु बनाए रखना चाहते हैं। ये प्रशासनिक सुधार भी नहीं करना चाहते। नहीं तो कमिश्नरेट सिस्टम उसी दिशा में एक कदम है, आपको नहीं लगता? सुधार भी